अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल का जो हॉट टॉपिक चल रहा है यूके को लेके कि क्या यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैन होने वाले हैं, क्या बैन कर दी हैं, क्या डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया गया है, क्या पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो गया है, क्या यूनिवर्सिटीज़ अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन्स देंगी या नहीं देंगी। तो इन सारी क्यूरीज़ के आंसर्स आज मैं करने आया हूँ। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह आ रहे थे कि ये इस न्यूज़ के बारे में क्या ये न्यूज़ ठीक है या गलत है। तो इस न्यूज़ के बारे में इसमें आज आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूँगा एज़ पर माई रिसर्च और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनवरी इनटेक वालों के लिए। तो जनवरी इनटेक वालों के लिए कोई भी किसी भी किस्म की टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट का केस अगर पहुंच गया, किसी को प्री कैश मिल गया है, किसी को कैश मिल गया है, कोई कैश का वेट कर रहा है, किसी को सीडीसी मिल गया है और वो किसी ने वीज़ा फाइल कर दिया, तो वो अपना केस स्मूथली प्रॉपरली लेकर चलें। कोई भी अब फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो उनके ऊपर 0% अप्लाई वो होगा, उनके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी। जिस तरह मैंने जब स्टार्टिंग में अप्लाई किया था तो सुनने में आ रहा था कि जी पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएगा, पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएगा। स्टिल अभी तक पीएसडब्ल्यू है। फिर एक न्यूज़ आ गई डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो जाएगा, डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो जाएगा। तो डिपेंडेंट वीज़ा भी अभी तक बंद नहीं हुआ। तो जनवरी इनटेक वाले आराम से सुकून से अप्लाई करें। जनवरी इनटेक वाले अपने अगर कैश आ गए तो वीज़ा से फाइल करें, और अगर अपना कैश का वेट करें तो अपनी कैश मंगवा के अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि इस पर कोई भी मसला नहीं होगा आप लोगों को जनवरी इनटेक पे। इसके बाद हाँ, अब ये जो डिस्कशन चल रही है जनरल इनटेक वालों के लिए बता रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी एक बात की है, उन्होंने सिर्फ एक ओपिनियन दिया है अपना। ये उनका ओपिनियन है, अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जब अभी इनका ओपिनियन है, जब ये इसका प्रॉपर ये बिल बनाएंगे, बिल पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, फिर जब वो पास होगा तो तब जाके देखा जाएगा कि इसको बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और तब जब पास होगा तो ऑब्वियसली उस कंट्री के अंदर अपोजिशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। और दूसरी बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट जितना भी है वो यूके के लिए एक सोने की मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, और वो इसको कभी भी हलाल नहीं करेंगे, ज़िबा नहीं करेंगे। वो अपना जो उनकी जो इकोनॉमी का 55% है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से वो लोग अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं फ़िलहाल। क्योंकि उनका जो अपना स्टूडेंट है वो तो पढ़ता भी पार्ट टाइम, और उनकी फ़ीस भी 2000, 2500, 3000 होती है। ये 15,000, 12,000 जो पाउंड है ये हम लोगों से लेते हैं, इंडियन से, पाकिस्तानी से, नाइजेरियन से। तो ये इतनी ज़्यादा हाईली पेड फीस जो है वो हम लोग पे करते हैं। और अगर हम लोग ना जाएं तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैंक करप्ट हो जाएं। और जो इसलिए यूनिवर्सिटी यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे क्या कहते हैं एहतजाज किया। और जो उस यूके की जो पार्लियामेंट है, वो अपोजिशन है, उन्होंने भी यूनिवर्सिटीज़ का साथ दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगी और मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा डैमेज होगा। अब सेकंड पे आते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी कुछ नहीं बंद हो रहा। हाँ, इस पे डिस्कशन ज़रूर हो रही है। उसकी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हम डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में डिपेंडेंट वीज़ा और लो क्वालिटी जो कोर्सेज हैं, लो क्वालिटी डिग्रीज हैं, हम उस पर वर्क करेंगे। डिपेंडेंट वीज़ा बंद नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये बंद नहीं होगा, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी कि फॉर एग्जांपल मेन एप्लीकेंट पहले आ गया तो डिपेंडेंट 6 महीने बाद आए। अब देखें ना, यूके के अंदर जब उन्होंने 2019 के अंदर अपना पीएसडब्ल्यू का अनाउंसमेंट की थी तो उनका प्लान था कि हम 2030 तक 6 लाख जो इमिग्रेंट हैं उनको अब एंट्री देंगे। तो लास्ट सितंबर 2022 तक 5 लाख जो इमिग्रेट हैं वो एंटर हो चुके हैं यूके के अंदर। तो ये जो चीज़ है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीडेबल है कि यार ये हमने जो 2030 तक प्लान किया था वो 2022 के सितंबर में ही हमारा 5 लाख इमिग्रेंट आ गया। और स्टूडेंट के अलावा जो डिपेंडेंट जा रहा है वो फिर उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमी के ऊपर बोझ होता है कि वो फुल वर्क अलाउ कर सकता है। और फिर डिपेंडेंट भी एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार लोग जा रहे हैं डिपेंडेंट के साथ। तो डिपेंडेंट वीज़ा बंद नहीं होगा।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दें या फिर उस डिपेंडेंट को अलाउ करें जिसके पास स्किल हो और जो डिपेंडेंट है वो स्किल वर्क पे आ सके। तो डिपेंडेंट वीज़ा एकदम बंद नहीं होगा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, बट अभी भी स्टिल दिस इज़ नॉट अ कंफर्म कि वो बंद कर रहे हैं। जब तक ये बिल नहीं आएगा, जब तक पार्लियामेंट इसको पास नहीं करेगी, तब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और कम से कम मई इनटेक है 2023 का, उस वक्त तक तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जनवरी इनटेक के जो डिपेंडेंट है वो दिल खोल कर रिलैक्स होकर अपने जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट रखें। जो उसके बाद आ जाते हैं, जो उसने दूसरी बात की थी कि लो क्वालिटीज़ जो डिग्रीज़ हैं। सो जिस तरह लो क्वालिटी डिग्रीज़ में जिस तरह आप कह लें, जिस तरह हर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये एक डिग्रीज़ नहीं है, ये एक प्रोग्राम नहीं है। ये किसी भी सब्जेक्ट्स को निकाल के उसमें से किसी भी डिग्री के एक सब्जेक्ट्स को निकाल के उसको डिग्री बना दिया गया है। तो इस तरह की जो डिग्रीज़ होगी उनको वो हो सकता है कि वो उनको उनकी रैंक जो क्वालिटी देख के कि जी हर यूनिवर्सिटी ऑफर करी उसमें हर बच्चा आ रहा है, तो इसको वो बैन कर सकते हैं एज़ पर माई रिसर्च और एज़ पर माई ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, एज़ पर माई ओपिनियन और एज़ पर माई रिसर्च के उनको मुझे लगता है कि ऐसे जो कोर्स हैं जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं बैन हो सकते हैं। इसके बाद जो अब जो मैं मुझे जो लगता है कि अब जो आगे वाले जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, वो उनके लिए ये है कि अगर ये भी हो सकता है कि जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ और लो क्वालिटी डिग्रीज में दोनों में फ़र्क है। लो क्वालिटीज़ डिग्रीज तो मैंने आपको बता दी। लो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, जैसे बीपीपी होगी, यूला होगी, ये दिस इज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एडमिशन लें हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी में लें और एक अच्छी रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ में लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो बहुत मैटर करती है। जब आपका केस यूकेवीए के पास जाता है तो वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करती है। सो अब जो मेरी ओपिनियन है इस पूरे केस को लेकर, जो मेरी एडवाइसेस हैं वो यही है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स तो जो अभी भी अपनी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं वो अपनी ऑफ़र का वेट मत करें, वो मई इनटेक में फ़ोकस करें। तो जो मई इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले तो आइट्स पे फोकस रखें। लैंग्वेज सेट, ऑक्सफोर्ड और ये डिलिंगो, ये इन पे ना जाएं। ये यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर देना है और यूकेवीए ने भी बैन कर देना है। वो अच्छे से आइट्स का स्कोर लें। जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं 6.5 मिनिमम और 7 तो मैक्सिमम उनके होने चाहिए कि उनका मास्टर का कोर्स मास्टर की उनकी डिग्री है। और वो कोर्स हमेशा अपनी फील्ड से रिलेटेड सेलेक्ट करें। जैसा मैं बिज़नेस का स्टूडेंट था तो मैंने आगे एमबीए में अप्लाई किया। जो इंजीनियरिंग के हैं वो इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, जो मेडिकल के हैं वो मेडिकल में अप्लाई करें, जो आर्ट्स के हैं वो आर्ट्स में अप्लाई करें। अब ये ना हो कि किसी ने जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स है उसने वो अप्लाई करा बिजनेस मैनेजमेंट में। सो ऐसा मत करें। जो आपकी डिग्री है, ऑथेंटिक डिग्री है, उसी को फॉलो करके चलें। उससे ये होगा यूनिवर्सिटी आपको आपके केस को अच्छी तरह देखेगी, आपको टाइम से ऑफर आएगा, टाइम से आपको कैश आएगा और टाइम से आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका यूनिवर्सिटी की आपने जो सिलेक्शन करनी है वो कम से कम टॉप 80 टॉप 90 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करें या टॉप 50 में करें। अगर ज़्यादा भी जाता है तो टॉप 80 में करें, कि उस यूनिवर्सिटी की में करें जिसकी रैंकिंग अच्छी है, जो उस एरिया के हिसाब से रैंक ज़्यादा अच्छी करती हो। तो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की है। और अपनी जो एजुकेशन के हिसाब से डिग्री है वो दो तीन चीज़ें ही हैं बस, कि एक तो आपने अपनी एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आपने कंसीडर करना है, और जो यूनिवर्सिटी है आपने उसी को उसकी रैंकिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप लोग रिलैक्स रहें। कोई स्टूडेंट वीज़ा बैन नहीं हो रहा, कोई क्या कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा बैन नहीं हो रहा, कुछ भी पीएसडब्ल्यू बंद नहीं हो रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एक स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के ऊपर वो वर्क करेंगे, उसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, उसको उसका बिल देंगे। अब बिल वो पास होगा या नहीं होगा फिर उसके बाद की बातें हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन होगा उस बिल के पास होने के जो नेक्स्ट इनटेक है उनके ऊपर। उससे पहले पहले जो स्टूडेंट चले जाएंगे या चले जा चुके होंगे उनके ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होता। जो रूल होता है वो अपकमिंग इनटेक के ऊपर होता है, जो करंट इनटेक चल रहा होता है उसके ऊपर नहीं हो रहा होता। तो ऑल इज़ वेल है।
रिलैक्स रहें और अपना केस जो है वो उस पर प्रॉपर फोकस रखें और एज सुन एज़ पॉसिबल अपने वीज़ास को डिसीजंस लें और खैर आफियत से यूके पहुँचें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई विल बी अवेलेबल, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और क्या कहते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।